सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉकी सलार में आएगा? तो भाई उसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये एक अलग ही दुनिया है और ये बात डायरेक्टर साहब खुद कंफर्म किए हैं। मतलब भाई वो एक ही झटके में हमारा सारा थ्योरी का धज्जिया उड़ा दिया, सपना तोड़ दिया और ये जानने के बाद पता नहीं हम ऑडियंस को कितना गहरा सदमा लग गया। लेकिन फिर भी किंतु परंतु जो दुनिया नील साहब ने दिखाया है भाई वो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है और इसमें भी ऐसे बहुत कुछ है भाई जिसे कि देखने के बाद लगता है ये केजीएफ से कहीं भी कम नहीं है। कई सारे कबीले, उन कबीले की बैक स्टोरी, उनका आउटफिट और ये खंसार की एक अलग ही दुनिया। भाई साहब मानना पड़ेगा जो कुछ भी इस सलार के ट्रेलर में दिखाया है एक एक करके सबके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भाई अगर आप भी एक कट्टर फिल्मी हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो भाई आप इस ट्रेलर का बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ओके तो भाई अब सलार की दुनिया के बारे में देखा जाए तो ट्रेलर से जितना पता चल रहा है 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी भयंकर कुछ डकैत थे जिन्होंने इस खंसार पर अटैक किया, लोगों को अपने कब्जे में रखा और ये लोग भी यहाँ रहने लगे। अब वो यहाँ क्या खास बात है और यहाँ से क्या निकल रहा है ये तो ट्रेलर में नहीं बताया है, हमें वो सलार रिलीज के बाद ही पता चलेगा। पर वो डकैत लोग यहाँ अपना डेरा डाल के धीरे धीरे यहाँ एक किला बना लेते हैं और उससे आगे जाकर वो इसे एक साम्राज्य बना लेते हैं। मतलब हजारों साल पहले जो खंसार ऐसा दिखता था वो अब ऐसा दिखने लगा है। ये गेट को भी देख रहे हो, पहले कैसा था और अब कैसा बन चुका है। खैर चलो खंसार झोपड़ी से एक साम्राज्य बन चुका है और आज तक इसके लिए कोई झमेला नहीं हुआ, सही बात है। पर अब खंसार पे वो हमले के 1000 साल बाद यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आ गई है और वो ये है कि इस खंसार का सिंहासन अब सबको चाहिए और अब सब यहाँ का सरदार बनना चाहते हैं, इसीलिए जंग शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि अब ऐसा क्या हुआ जो ये लोगों को खंसार का कुर्सी चाहिए और ये लोग है कौन? तो भाई देखो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं यहाँ क्या मिलने वाला है वो तो पता नहीं, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि राजा मन्नर लौटने से पहले वो लोग वर्धा को मारना चाहते हैं और यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। पर इतना पता है कि ये लोग है कौन। देखो जैसे कि हमें पहले बताया गया था 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी भयंकर कुछ डकैत थे, तो वो किसी एक कबीले की बात नहीं कर रहे थे, वो शायद 3 कबीले की बात कर रहे थे जिन्होंने मिलकर ये खंसार को बदला और शायद इसीलिए इस खंसार के सिंहासन के पीछे हमें 3 स्टैच्यू देखने मिल रहा है। पहला बुल वाला जो कि शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कबीला था और शायद यही वो मेन कबीला था जो पहले इस खंसार पर कब्जा किया, इसीलिए देखना पास्ट में हमें पहले यही एक स्टैच्यू यहाँ दिखता है क्योंकि यही लोग पहले आकर यहाँ झंडा गाड़े थे और प्रेजेंट में शायद इस कबीला से राजा मन्नार और वर्धराज मन्नार है, इसीलिए इनके लॉकेट में भी हमें वो बुल वाला सिंबल दिख रहा है। मतलब पहले ये कबीले के बंदे बुल के जैसे मुकुट पहनते थे और अब इस कबीले के बंदे उस मुकुट के बदले बुल वाला लॉकेट पहन रहे हैं। पर इनका हथियार के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ये बुल वाला स्टेच्यू में वो जो हथियार पकड़ा है स्पीयर जैसा कुछ, वैसा ही हथियार पास्ट में इनका कबीला के पास भी दिख रहा है, लेकिन वर्धराज के बंदे के पास वो हथियार नहीं दिख रहा, शायद थिएटर में जाके हमें देखने मिली। लेकिन इस बुल वाला स्टेच्यू में उसके नाक पर जो रिंग दिख रही है वैसा ही रिंग हमें राजा मन्नार और वर्धराज के नाक में भी देखने मिल रहा है। इसका मतलब कंफर्म ये वो बुल वाले कबीले के ही बंदे हैं। ठीक है चलो अब अगला ये लोमड़ी वाला स्टेच्यू जो कि शायद बुल वाला कबीले के बाद आते होंगे, इसीलिए इनका स्टेच्यू उसके राइट साइड में है। और अगर हम गलत नहीं हुए तो इस कबीला के बंदा ये होने वाला है क्योंकि उस स्टेच्यू में भी जैसे उसके मुंह पर हमें मल्टीपल रिंग दिख रहा है वैसे ये भाई साहब के चेहरे पर भी हमें मल्टीपल रिंग जैसा कुछ दिख रहा है और ये स्टेच्यू जैसे हाथ में तलवार लेके खड़ा है वैसे इसका बंदे भी देखना वर्धा पर अटैक करने जाते टाइम हाथ में तलवार जैसा कुछ हथियार लेकर ही लड़ने जाते हैं। मतलब इस साम्राज्य में नील साहब ने उन तीनों कबीले को उन तीनों स्टेच्यू के जैसे ही आउटफिट दिए हैं और वो जैसे दिख रहे हैं उनके जैसे उनका कबीला को भी दिखाए हैं। हाँ पर इसके बाद हमें वो लेफ्ट साइड वाला ईगल स्टेच्यू के बारे में कुछ पता नहीं चलता जो कि कुल्हाड़ी जैसे एक हथियार लेके खड़ा है, हो सकता है उस कबीले के बंदे ये भाई साहब हो जो कि एक सीन पर हमें लोमड़ी कबीले के बंदे के साथ भी दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यही वो 2 बंदे होने वाले हैं जिसके बारे में कि हमें वो डायलॉग में भी सुनने मिल रहा है। नारंग रशियंस को लेके आया है, गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए। तो हाँ भाई अब तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है कि वर्धा को जो मारने आ रहे हैं या कहीं खंसार पर जो कब्जा करने आ रहे हैं वो इसी 3 कबीले में से बाकी 2 कबीले के ही बंदे हैं और वो 2 बंदे नारंग और गुरुंग यही 2 गुंडे हो सकते हैं जो बाहर से लड़ने के लिए आर्मी भी लाए हैं, ऐसा हो सकता है। पर ये लोग ये आर्मी को कब बुलाएंगे पता नहीं क्योंकि पहली बार जब ये खंसार पे अटैक करते हैं तो वर्धा को हरा देते हैं और वर्धा एक बार उनसे हारने के बाद जाके वो देवा के पास जाता है। अब यहाँ देख सकते हो वर्धा जब देवा के पास आया है मदद मांगने के लिए तो इनके फेस पर हमें एक निशान दिख रही है, पर ये निशान पहले से नहीं था। ये सीन पर आप देख सकते हो वर्धा के चेहरे एकदम चकाचक है, वो निशान तो वर्धा को उस लड़ाई के दौरान मिलता है जो कि हमें ये सीन पर दिख भी रहा है। मतलब हाँ शायद जब वो 2 कबीला वर्धराज पर अटैक करेंगे और खंसार को अपने कब्जे में कर लेंगे शायद उसके बाद वर्धा देवा के पास जाएगा और अपने साम्राज्य को वापस उनसे छुड़ाने के लिए देवा से मदद मांगेगा। और हम सब ने इस ट्रेलर का स्टार्टिंग में ही देखा है देवा बचपन में ही हाथ काटकर खून वाला प्रॉमिस कर दिया था कि उसे जब भी जरूरत पड़े वो बस
उसे एक बार बुलाए तो वो वहाँ प्रकट हो जाएगा और शिकारी बनने के लिए हो या शिकार करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो हाँ, इस पूरा मूवी में देवावर्धा का सलार मतलब कमांडर या कहीं सेनापति बनेगा और उसका साम्राज्य उसे वापस दिलाने में या कोई और एक साम्राज्य को हासिल करके इसे उसका सरदार बनाने में वर्धा का मदद करेगा। वो बंदा बोलता है ना, हमारी आर्मी किधर है? तो ठीक उसके बाद ही हमें देवा का ये सीन दिखाया जाता है, क्योंकि वर्धा के लिए ये अकेला ही उसका पूरा आर्मी के बराबर है, जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण। पर इस डायलॉग का, इस बंदा का इससे पहले का डायलॉग का कुछ और भी मतलब निकलता है, जिसके बारे में कि हम आगे बात करेंगे। तो हाँ, शायद इसीलिए भी वो बुल का लेफ्ट साइड में हमें वो स्टैच्यू देखने मिलता है, क्योंकि वो उसका सेनापति है और राइट साइड में जो है वो उसका दुश्मन। अब हाँ, हमें पता है, हम पहले वो 3 कबीले वाला बात कर रहे थे, पर इस ट्रेलर में आगे हमें देवा भी उस स्टैच्यू की तरह कुल्हाड़ी वाला कुछ एक्शन सीन में दिख रहा है, इसीलिए हम बोल रहे थे क्या पता सच में वो ईगल वाला स्टैच्यू कबीला का बंदा देवा भी हो और इसका सारा कबीला वर्धा के खिलाफ लड़ने के बाद भी वर्धा के साथ खड़ा हो। कुछ भी हो सकता है भाई, पर ये तो पक्का है कि वो 3 स्टैच्यू का मतलब 3 कबीला ही है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड कबीला के बारे में पता चल चुका है। अब सिर्फ थर्ड कबीला के बारे में हमें थोड़ा पता लगाना है, देखेंगे किसी और वीडियो में हम उसके बारे में भी जरूर देखेंगे। हाँ, पर अब भी ये सवाल बाकी है कि अगर वर्धा हार जाता है और उसका साम्राज्य खंसर उसके हाथ से चला जाता है तो वो लोगों को फिर बाहर से आर्मी बुलाने की क्या जरूरत थी? वो लोग तो वैसे ही खंसार के सिंहासन तक पहुंच चुके थे। तो भाई हमें ऐसा लगता है वर्धा इनसे हारने के बाद जब वो देवा के पास जाएगा तो देवा इसके तरफ से लड़कर उन्हें खंसार से निकाल देगा और उन्हें निकालने के बाद पता नहीं क्या होगा, जो देवा और वर्धा के बीच झगड़ा हो जाएगा। तो देवा भी वर्धा को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि शायद डायरेक्टर प्रशांत नील एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि इसका कहानी 2 दोस्तों की है जो आगे जाकर बाद में दुश्मन भी बन जाते हैं। मतलब जैसे KGF में माँ वाला इमोशन को दिखाया गया था, इसमें वैसे फ्रेंडशिप वाला इमोशन को दिखाया जाएगा, कैसे पहले वो दोनों दोस्त थे और बाद में दुश्मन बन गए। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है सलार का पार्ट 1 खत्म होते होते देवा वर्धा के लिए लड़कर वर्धा का सेनापति बनकर इसे खंसर वापस दिला देगा और फिर इनके बीच कुछ झगड़ा हो जाएगा और इनके झगड़ा के बारे में बाहर के कबीले के लोग जानते ही वो लोग वापस खंसर पे अटैक करने की सोचेंगे और इस बार वो डबल तैयारी के साथ बाहर से आर्मी लेकर भी आएंगे। तो तभी शायद हमें ये डायलॉग भी सुनने मिल सकता है कि अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं, इसके बाद कौन कौन आएंगे कितना आएंगे नहीं पता। और तभी हमें ये सीन दिखाया जा सकता है जहाँ ये बंदा पूछ रहा है तू बोल कितने लोगों को लेके आ रहे हैं हम? और यहाँ वर्धा के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देवा इससे लड़ाई करके जा चुका है। तो इसी के साथ पार्ट 1 का एंडिंग हमें दिखाया जा सकता है, पर पता नहीं हम गलत भी हो सकते हैं। तो भाई आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। ठीक है, तो अब अगला कुछ छोटे मोटे स्पेशल डिटेल्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि टीजर में हमें लास्ट पे देवा का मुट्ठी दिखाया गया था, तो पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों था, लेकिन भाई अब पता चल रहा है कि इसका मुट्ठी तो मुट्ठी नहीं है यार, वो क्या कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है जो लोहे का भी ऐसी तैसी कर देती है। इसीलिए इसमें हमें दिखाया जा रहा था कि देखो इसे, ये 2.5 किलो के हाथ है बोल के। वैसे हाथ की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दे कि कुछ फिल्में भाई सोच रहे थे कि इसमें भी देवा के हाथ में कोई टैटू होगा जिसे कि हीरो हमेशा छुपाए रखेगा, लेकिन नहीं भाई, इसमें हीरो के हाथ में कोई टैटू नहीं है, आप देख सकते हो। और इसके लास्ट में हमें जो शॉट देखने मिलता है उसके बारे में तो आपको पता होगा। पहले इसके बारे में बोला जा रहा था कि इसमें भी KGF के जैसा कुछ सीन होगा जहाँ हमें माँ काली के पूजा वाला सीन देखने मिलेगा। तो हाँ, ये उसी का ही रेफरेंस हो सकता है। अब अगला देवा का एक और छोटा सा डिटेल स्टाइल जो हमें उसका पास्ट सीन में दिख रहा है और प्रेजेंट में भी। सोचा आपने इसे मिस कर दिया होगा इसलिए बता दिया। ठीक है, अब अगला इस खंसार में हमें पास्ट और प्रेजेंट के 2 टाइम का सीन दिखाया है और दोनों ही टाइम में हमें यहाँ आग लगने वाला सीन भी दिखाया गया है। इसका मतलब जब जब इस खंसार पर मुसीबत आती है तो पहले यहाँ आग ही लगती है। और पता है प्रेजेंट में ये आग किसके लिए लगने वाला है? ये बंदा के लिए जो खुद भी एक वूल कबीले का ही बंदा लगता है, क्योंकि इसने भी वैसा ही एक लॉकेट पहना है। सोचो ये बात राजा मन्नर को पता चलने के बाद वो क्या बोलेंगे। अब अगला डायरेक्टर के कुछ डिटेल्स। अब देखो आगे जाकर भले ही ये KGF यूनिवर्स बने ना बने, पर इसका कुछ झलक हमें KGF का भी याद दिलाता है। हो सकता है ये डायरेक्टर साहब का स्टाइल हो, पर नोटिस करने लायक है इसीलिए बता रही है। जैसे कि इनका हीरो का मोटिव, इनके फिल्मों में हीरो जो कुछ भी करता है कभी भी वो अपने लिए नहीं करता, किसी और के लिए करता है। जैसे कि KGF में रॉकी भाई अपने माँ को प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा और अपने माँ को दुनिया का सारा सोना ला कर देगा, तो वो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपना जान लगा देता है। और वैसा ही कुछ हमें इसमें भी देखने मिलता है। हीरो अपना दोस्त को हाथ काट कर खून वाला प्रॉमिस करता है और इसी के लिए ही वो इसका सेनापति बनकर इसमें लड़ने वाला है। अब अगला पार्ट में ये दुश्मन बनेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, पर पार्ट 1 में हमें यही देखने मिल रहा है। देवा खुद के लिए नहीं अपने दोस्त के लिए लड़ रहा है। अगला स्टेच्यू KGF में हमें देखने मिला था। KGF गरुड़ा
राज कर रहा था, तो उसका स्टेच्यू हमें दिखाया गया था। बाद में वहाँ रॉकी भाई भी आकर राज करता है, तो उसका भी ऐसा ही कुछ वो शक्तिशिला पर हमें दिखाया जाता है। और अब अगर सलार में भी देखिए तो 1000 साल से जो कबीला खंसार पे राज करते आए हैं, उनका स्टाइल का स्टेच्यू हमें यहाँ दिखाया जा रहा है। लेकिन आगे सलार का भी स्टेच्यू हमें देखने मिलेगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। फिर अगर कुर्सी के लिए लड़ाई का भी देखे तो उसमें जैसे 3-4 गैंग मिलकर ही केजीएफ को चला रहे थे, पर राज गरुड़ा कर रहा था, तो वो लोग गरुड़ा को मारना चाहते हैं। वैसे सलार में भी 3 कबीले के बारे में पता चल रहा है, जिसमें से बुल वाला कबीला से वर्धा अगला सरदार बनना चाहता है, तो ये लोग वर्धा को मारना चाहते हैं। यहाँ पर इसमें थोड़ा अलग ये है कि उसमें हीरो लीडर को मारने गया था और इसमें हीरो लीडर को बचाने गया है। उसमें भी एक बार हमें रॉकी को ऐसे बंधा हुआ देखते हैं, और इसमें भी बाइक का तो आपने नोटिस किया ही होगा। और क्या, और हाँ, वायलेंस का भी देखे तो उसमें जैसे हाथ पैर काटने वाला सीन भी सब हीरो को लेकर दिखाया था, इसमें भी वैसा कुछ देखने मिल रहा है। भाई देवा गाजर मूली की तरह लोगों के हाथ पैर काटता जा रहा है। भाई यार इतना सारा सिमिलरिटी, कहीं प्रशांत नील भी डायरेक्टर लोकेश कनाराज की तरह कुछ छुपा तो नहीं रहे ना, और ऑडियंस ज्यादा कुछ आशा ना कर ले बोल के अब मना कर रहे हो, पर अंदर रॉकी का कैमियो दिखा दे। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो केजीएफ का गरुड़ा भी दिख रहा है एक अलग रोल में। चलो जो कुछ भी है 22 दिसंबर को हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत नील कुछ छुपा रहे हैं, क्या सच में सलार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है? जो कुछ भी आपको लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई बस ये था सलार का ट्रेलर को लेकर स्पेशल वीडियो। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।